मंदिर का घंटा समझ लिया है, जो भी आता है बजा के चला जाता है। काम करने के लिए मुंबई जाते हो, वहाँ मार के भगा देता है। सूरत में जाते हो, वहाँ मार के भगा देता है। बिहार के लोगों को पता नहीं क्या समझ रखा है लोगों ने। अभी आपको जम्मू कश्मीर से भागना पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों को भागना क्यों पड़ रहा है? अब जाते क्यों हो? कभी ये सोचा नहीं? जिसे देखो सबके सब बिहार छोड़ के भाग रहे हैं। बिहार की आधी आबादी बिहार से बाहर, नौकरी के चक्कर में, रोजी रोटी के चक्कर में। हमारे यहाँ क्यों नहीं आता? क्या कभी केरला वाले बिहार में नौकरी करने आए? जम्मू वाले बिहार में नौकरी करने आए? पंजाब वाले बिहार में नौकरी करने आए? हरियाणा वाला बिहार में नौकरी करने आए? नोएडा वाले बिहार में नौकरी करने जाते हैं? आप जहां जहां नौकरी करने जाते हो, हैदराबाद, पता नहीं कहां कहां, वो आपके यहाँ नौकरी करने क्यों नहीं आते? क्योंकि नौकरी नहीं है। तो नौकरी क्यों नहीं है? सरकार क्या कर रही है? डबल इंजन की सरकार है आपके यहाँ, कितने साल से है। नीतीश बाबू है इधर, 8 साल से मोदी जी हैं, और शुरू से नीतीश कुमार जी 16-17 साल होने जा रहा है। मिला क्या आपको? कितने नौकरी दिया उन्होंने? कितनी फैक्ट्री बनाई? कितनी चीनी मिल को चालू किया? कितने पेपर मिल को चालू किया? तो जब नहीं किया तो ऐसे आदमी को सत्ता में बने रहने का अधिकार है क्या? आज के जितने भी नवयुवक हैं, बच्चे, वो अपने माता पिता से पूछो, चाहे अपने हिस्ट्री, इतिहास उठा के देखो, दादा दादी से पूछो, पहले क्या प्राइवेट स्कूल होते थे? कोई कन्वेंट भी नहीं होता था। हम प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे, उसके बाद मिडिल स्कूल, उसके बाद हाई स्कूल और कॉलेज। कहीं दूर दूर तक कहीं प्राइवेट स्कूल का नाम निशान नहीं था। मिशन का स्कूल आया, 1-2 मिशन के स्कूल होते थे, क्रिश्चियन मिशन के, बाकी कोई स्कूल नहीं था। और वो भी स्कूल जो बने हुए थे, उसके लिए बड़े बड़े जमींदारों ने, बाबू साहब, चाहे साहूकारों ने, जो बड़े बड़े लोग थे जिनके पास जमीन था, उन्होंने फ्री में दान किया हुआ था। वो हीरे के भाव की जमीन है। आज किसी का भी नाम उठा कर देख लीजिए, राजनारायण कॉलेज, राजनारायण सिंह का जमीन पे बना हुआ है। देवचंद कॉलेज, जमरूलाल कॉलेज, मैं हाजीपुर की बात कर रहा हूँ। मोतिहारी का सबसे टॉप कॉलेज, मुंशी सिंह कॉलेज, MS कॉलेज, तो सबके नाम पे, उनके जमीनों पे बना हुआ था। उन्होंने अपनी जमीन दान में दे दी कि हमारे बच्चे, हमारे गांव के बच्चे, आसपास के बच्चे, उन्होंने जमीन की कोई वैल्यू नहीं समझी। स्कूल बनाने के लिए जमीन दिया, अस्पताल बनाने के लिए जमीन दिया। ये था हमारा समाज। सबको साथ लेकर चल रहे थे बहुत आसानी से, और बिहार बढ़ रहा था आगे, और बहुत आगे बढ़ रहा था, तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं और सब एकजुट थे, बहुत एकता थी। कोई जाति से मतलब नहीं रखा हुआ था, सब साथ में मिलकर रख। कुछ जो दिमाग के सनके हुए पागल हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझते हैं कि हम सवर्ण हैं, हम तो बहुत उच्च जाति के हैं। कुछ लोग हैं जो हर जाति में होते हैं, वो बदमाशी कर देते थे, जिसके कारण काम खराब हुआ। लेकिन सब लोग मिलकर रह रहे थे। कहाँ गए? सारे स्कूल को धीरे धीरे बंद कर दिया गया। कॉलेज की हालत खराब कर दी, प्रोफेसर नहीं है। हाई स्कूल की हालत खराब कर दिया, बिल्डिंगें ध्वस्त हो गए। शिक्षा को बिल्कुल खत्म कर दिया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा बिहार से IAS IPS निकलते थे और पूरे इंडिया में जाते थे। कैडर तो कहीं का भी मिल सकता है। अब गिने चुने लोग, ऐसा नहीं कि अभी नहीं बन रहे हैं, लेकिन अब जो पैसे वाले लोग हैं ज्यादा, उनको मिल रहा है, क्योंकि वो बाहर जाके पढ़ाई करते हैं। पटना का साइंस कॉलेज कितना बढ़िया कॉलेज था, एडमिशन के लिए सोचना पड़ता था, वो बिल्डिंग गिर रही है, कोई मतलब नहीं है। LS कॉलेज मुजफ्फरपुर, उनके नाम पे बना हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि सब कुछ था हमारे पास, एक साजिश करके हम सबको बर्बाद कर दिया गया, पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया गया। बिहार की आधी आबादी ना चाहते हुए भी, कौन चाहता अपने माँ बाप, भाई बहन को, अपने गांव को छोड़ के चला जाए और दूर जाके कहीं पर जाके एक छोटे से रूम में, एक कमरे में 4-4 लोग भी रह रहे हैं, जो लेबर क्लास के लोग हैं, और मजबूरी में दम घुट रहा है उनका। कितना पैसा कमा लेते हैं, जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा वहाँ खर्चा हो जाता है। बिहार में है नहीं रोजगार। जम्मू में जाते हो, वहाँ से मार के भगा रहा है। सूरत में जाते हो, वहाँ से बिहारियों के ऊपर अत्याचार। मुंबई में जाते हो, वहाँ से अत्याचार। कहीं भी जाओ देखो यही हो रहा है। बिहारी की कोई वैल्यू नहीं, और नेता मलाई खा रहा है, कुर्सी पर बैठा है। नेता चुनते किस लिए थे? नेता होता क्या? नेता तो हमारा नौकर होता है, हम उसको चुन के भेजते थे कि हमारे लिए काम करेगा।
हमारे जो बना हुआ है स्कूल उसको आगे बढ़ाएगा, हमारे जो अस्पताल है उसको आगे बढ़ाएगा, बढ़ाया नहीं। हुआ क्या, धीरे धीरे खत्म कर दिया गया। और मैं बताता हूं क्यों खत्म कर दिया गया। कि आरएसएस के लोग जिस किसी पार्टी में गया उस पार्टी को खत्म कर दिया गया। कांग्रेस में घुस गए थे और फिर जयप्रकाश नारायण बाबू को देखा नहीं गया। जेपी आंदोलन तो आप लोग जानते ही हैं। जेपी आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ, बिहार के थे, बिहार से शुरू किया। स्टूडेंट का बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ था और कांग्रेस की सत्ता गंवानी पड़ी, हंगामा हुआ बहुत बड़ा, इमरजेंसी लगाना पड़ा इंदिरा जी को। बिहार के लोग एकजुट हो जाते हैं तुरंत, भावुक भी हैं और किसी को पलटने के लिए सक्षम है। इसलिए आपको वो जयप्रकाश मूवमेंट के बाद धीरे धीरे इनको लगा कि अरे तो बिहार वाले तो बहुत खतरनाक है, तो आपकी शिक्षा को ही खत्म कर दिया गया। धीरे 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 करके तोड़ा गया। ये जो आज जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, इनके पूर्वज कांग्रेस में भी घुसे हुए थे और कांग्रेस में घुस के कांग्रेस को खत्म कर दिया धीरे धीरे। क्योंकि उससे पहले कांग्रेस सबके लिए काम कर रहा था, मिलके काम कर रहा था, सबको बराबर, मतलब जो भी जिस जाति के लोग हैं उनको उसके बराबर के हिसाब से हिस्सा मिल रहा था, सब कुछ हो रहा था। कुछ गड़बड़ी हुई तो जयप्रकाश मूवमेंट हुआ और फिर लोगों को लगा कि अरे ये तो इन समझ गए, ये तो जयप्रकाश तो समझ गए, बिहार वाले तो समझ गए हमारी राजनीति को। तो धीरे धीरे आप लोगों के दिमाग को डाइवर्ट कर दिया गया और जातिवाद को और बढ़ावा दिया गया। छोटे छोटे जातिवादी नेता खड़े कर दिए गए और आपको बर्बाद कर दिया गया। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में पढ़ा रहे थे, बैरिस्टर थे, कौन जानता था उनको? मैं दिल्ली में हूं, मैं आपको अभी वीडियो कर रहा हूं तो मेरा नाम अभी नहीं जान रहे, मैं तो बताया नहीं मेरा नाम क्या है, तो आप मुझे कौन जानेगा? मुझे, मैं तोप तो हूं नहीं। तो एकाएक महात्मा गांधी वहां से आए, साउथ अफ्रीका से आए, बहुत बड़ा बैरिस्टर थे लेकिन कौन जानता उनको? कौन महात्मा गांधी? हाँ ठीक है, बैरिस्टर है। वो आके कहां से आंदोलन शुरू किए? पश्चिमी चंपारण से। बिहारी क्यों चुना? सबसे पहला आंदोलन कहां हुआ? पढ़िए, हिस्ट्री निकाल के पढ़िए, चंपारण से शुरू किया। क्यों चंपारण से शुरू किया? गुजरात से क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको एकजुट किया जा सकता है और आप जागरूक भी होते हैं, आपको अपने हक की लड़ाई लड़ने आता है। इसलिए वहां आए थे कि ये लोग लड़ेंगे, अंग्रेज दमन कर रहा है, नील की खेती जबरदस्ती कर रहा है, किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो गांधी जी को यह बात समझ में आई कि वहां जाएंगे तो वहां के लोग जल्दी इकट्ठा होंगे और एकजुट होंगे। इसलिए तो कहीं और से शुरू कर सकते थे, वो फ्लॉप हो जाता। तो बिहारी इतना खराब नहीं है, बिहारी बहुत ही तेज तर्रार है। बिहारी पूरे भारत को बनाने में बिहारियों का योगदान है। बिहार के लोग भारत ही नहीं दुनिया के हर कोने में हैं। लेकिन बहुत दुख होता है अपने घर द्वार, जमीन, माँ बाप, भाई बहन सबको छोड़ के जाना। कोई नहीं चाहता जाना। बिहार में रोजगार मिलता तो क्यों जाता? कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो इतिहास उठाए, कितने फैक्ट्री थे, क्या नहीं था, सब बंद हो गया। सारे शुगर मिल बंद, सारे फैक्ट्री बंद, नौकरी खत्म, कोई बहाली नहीं। नौकरी मांगने जाओ तो डंडे पड़ रहे हैं, सरकार आंदोलन करने जाओ तो लाठियां से सर फोड़ रहे हैं, उठा के जेल में डाल रहे हैं। और शराबबंदी के नाम पर नौटंकी चल रहा है। शराबबंदी हुआ, उससे क्या हुआ? सरकार को नुकसान हुआ। सरकार का खजाना में पैसा जाता था वो बंद हो गया, सरकार की आमदनी बंद हो गई। लेकिन सरकार शराब बंद हुआ क्या? शराब तो मिल रहा है, होम डिलीवरी, आप लोगों को पता ही है मैं क्या बोल रहा हूँ। जब चाहो जहाँ चाहो वहाँ शराब मिल रहा है। लोग जहरीली शराब पी के मर भी रहे हैं। और बेचने वाले कौन है, कैसे बिक रहा है? तो जो पैसा सरकार के खजाने में जाना चाहिए था उसका 4 गुना रेट पे शराब बिक रहा है। और पैसा कहीं ना कहीं तो जा रहा है ना। अब किसके पास जा रहा है? आप सोचो पैसा कहाँ जा रहा है। लेकिन रोजगार आपको नहीं दिया गया। कुछ लोग उस धंधे में जुड़ गए, शराब के धंधे में जुड़ गए, तो वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि सरकार बदले। शराब के धंधा करने वाला कभी चाहेगा कि सरकार बदले? जिसको ठेकेदारी मिला है, बालू की दलाली कर रहा है, वो कभी चाहेगा सरकार बदले? नहीं। आपका रोजगार छिन गया, आपको जागना पड़ेगा। आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, आपको जागना पड़ेगा। आपको प्राइवेट स्कूल में इतना ज्यादा फीस देना पड़ रहा है, आपको जागना पड़ेगा। मैं जहाँ रह रहा हूँ, दिल्ली की बात करता हूँ, बड़े से बड़े लोग, चाहे कितना भी पैसा वाला आदमी है, जब उसका बच्चा पहला बार एडमिशन के लिए जाता है, सबसे पहले कि वो परेशान हो जाता है कि एडमिशन कहाँ होगा, मिलता ही नहीं है। बहुत बड़े बड़े पैरवी लगाते हैं, फिर नोटों की गद्दी लेके जाता है डोनेशन के नाम पे, फिर एडमिशन होता है। हमारे ज़माने में तो नहीं था। टीचर आते थे, घर से उठा के ले जाते थे, बच्चा पढ़ने लायक हो गया, चलो जी आ जाओ एडमिशन करके
पढ़ने के लिए लगा दिया। और शिक्षक टाइम पे आते थे, कोई भी शिक्षक में कोई भेदभाव नहीं, सब टाइम पे आना है, टाइम से पढ़ाना है, एकदम समय पे आ जाना है, समय पे प्रार्थना होना है, सबसे पहले प्रार्थना, फिर राष्ट्रगान, और फिर पढ़ाई होता था हर पीरियड में, और एक भी क्लास मिस नहीं होता था। किसी दिन एक टीचर अगर नहीं आया तो उसके बदला में दूसरा टीचर आके पढ़ाता था, और बच्चे भी जाके क्लासरूम में, जहाँ स्टाफ रूम होता था वहाँ जाके बोलता था कि सर जी आज कोई नहीं है क्या, तो फिर हेडमास्टर कहता है अरे आप चले जाओ, बच्चे बैठे हुए हैं, तो दूसरा टीचर चला जाता था पढ़ाने के लिए। यह इतिहास पूछना। तो कहाँ पहुंच गए हम पहुंच गए कि हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया गया। आधी आबादी तो बिहार के बाहर है, और बाहर किस हालत में है, जो बढ़िया हालत में है वो तो बहुत बढ़िया हालत में है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा कमा लिया ठीक है, फिर भी वो अपने माँ बाप को मिस करता है, अपने घर द्वार कोई नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन उससे ज़्यादा 99% लोग बहुत मुसीबत में है, वो दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और उनको उचित सम्मान नहीं मिल रहा है, और हमारे नेता मलाई खा रहे हैं। ऐसे नेता को कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर डबल इंजन की सरकार होते हुए भी रोजगार जनरेट नहीं किया, लोगों को रोजगार नहीं दिया, फैक्ट्री नहीं खुली, चीनी मिल नहीं बना, तो आपको कुर्सी पर रहने का अधिकार नहीं है। आप सब एकजुट हो जाओ, आंदोलन बिहार से शुरू करो, अपना राज्य पहले शुरू करो, ठीक करो, बिहार को ठीक करो, बिहार से आगे बढ़ो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हक मांगो, अपने हक के लिए लड़ो, आवाज उठाओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, इस चैनल के साथ जुड़ें और आगे बढ़ें। सोचना जरा मेरी बातों पर, गौर करना। सारे कॉलेज का नाम, स्कूल का नाम ऐसा क्यों है? किसने जमीन दिया था और फिर वो क्यों बर्बाद क्यों कर दिया गया? आपको क्यों प्राइवेट में ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है? किसके स्कूल है प्राइवेट स्कूल? वो भी किसी नेता के ही है, जो किसी न किसी नेता से जुड़ा हुआ है। हॉस्पिटल किसी नेता के साथ जुड़ा हुआ है, बिजनेसमैन का नहीं है। वो नेताओं के उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसा लगा हुआ है। वो कभी नहीं चाहेगा कि सरकारी हॉस्पिटल आगे बढ़े, वो कभी नहीं चाहेगा कि सरकारी स्कूल आगे बढ़े। इसलिए आपके बच्चों का भविष्य, हम सब का भविष्य बहुत खतरे में है। बिहार वालों, जागो और सोचो, रोजगार मांगो, रोजगार के लिए लड़ो। अभी से शुरू करोगे तो 10 साल लगेगा, तो कम से कम बच्चों का भविष्य तो ठीक हो जाएगा। कंपनी खुलनी चाहिए, वहाँ फैक्ट्री लगने चाहिए बिहार में। क्यों नहीं लगेगा फैक्ट्री? फैक्ट्री लगने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलने चाहिए। जय हिंद, जय भारत।